हेलो गाइस, आज मैं हूँ जंतर मंतर पे सीजेपी प्रोटेस्ट पे यानी कॉकरोच जनता पार्टी के पास। आप जो मेरे पीछे पोस्टर्स और भीड़ देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं दोनों? मैं अभिज्ञान हूँ, आईसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। मेरा नाम भी मैम KYS। तो आप लोग मेरे को पहले तो ये बता दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन राइट नाउ ओवर हियर। आज यहाँ पर हड़ताल जो चल रही है, जो सोनम वांगचुक समेत आईसा के 6 साथी और कई और स्टूडेंट्स जो हड़ताल पर बैठे हैं धरने पर इस्तीफा मांगते हुए, इस भूख हड़ताल का 7वां दिन। फिलहाल जितने लोग बैठे हैं, उनका ब्लड शुगर हो, उनका बीपी हो, उनका पल्स रेट हो, उनका वेट लॉस हो, सब बहुत तेजी से प्लमेट कर रहा है। सबकी हेल्थ बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में बढ़ रही है और हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से इस पर कोई बात नहीं। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि ये लोग दहशतगर्दों की बी टीम है। नितिन नवीन कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता इनसे निपट लिए जाएंगे। और हम देखते हैं कि जगह जगह पर, चाहे वो IT सेल हो, चाहे दुनिया की देश की अलग अलग गलियां हो, वहाँ पर भाजपा के लोग, RSS के लोग इस तरह की इनिशिएटिव्स को गाली देते हुए यहीं पर बार बार वायलेंस करते हुए, दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स पर जो लाइब्रेरी लगा रहे हैं उनको वायलेंस करती हुई पाई जाती है। तो ये मंजर पूरा यहाँ पे बनाया जा रहा है। मगर हम ये भी देख रहे हैं कि देश भर से, चाहे आप स्टेज पे देखिए, चाहे आप यहाँ पर देखिए, देश भर से सॉलिडेरिटीज यहाँ पर उमड़ के आ रही है। किसान संगठन, मजदूर संगठन, टीचर्स संगठन, तमाम लोग आकर यहाँ पर शुमार हो रहे हैं। हर रोज सैकड़ों की भीड़ में नए नए लोग यहाँ पर आके, नए संगठन, नए रिप्रेजेंटेटिव्स आकर यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। ये भी हमको दिख रहा है कि एक मजबूत नेटवर्क इस बात का देश में बन रहा है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रन किया है। और उसके साथ साथ ही सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनका जो एजुकेशन को रन करने का मॉडल भी है। नई शिक्षा नीति, जिसके चलते कि देश ने लगातार फी हाइक झेली, जिसके चलते देश ने लगातार कोर्सेज का, एजुकेशन का डाइल्यूशन देखा, जिसके चलते देश ने लगातार ये देखा कि एम्प्लॉयमेंट, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट के सवाल को आप एम्प्लॉयबिलिटी का सवाल बनाते हैं, घटिया शिक्षा देते हैं, पेपर लीक कराते हैं और स्टूडेंट सुसाइड्स को फोर्स करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स करते हैं। इस मॉडल के खिलाफ जो फ्रस्ट्रेशन वो हर शाम यहाँ पर उमड़ के आ रहा है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अब इसका सो फार आपको क्या रिजल्ट दिख रहा है? देखिए, अभी जो एक डिमांड के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ, जाहिर सी बात है अभी उस पर ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया। और जो प्रधान के इस्तीफे की मांग तक बात सीमित नहीं रहने वाली है। और इस्तीफा, बार बार ये कह रहे हैं कि अब इस्तीफे की उम्मीद उनसे की जाती है जिनकी आंखों में शर्म बचा होता है। बेशर्मों को उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो अब खाली हम प्रधान जी से, शिक्षा मंत्री जी से डिमांड नहीं कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। अब हमारी डिमांड सीधा प्रधानमंत्री से है कि इनको बर्खास्त कीजिए। रहे थे प्रधान जी से, उनको ऐसा क्या लगाव है इतना कि इतने पेपर लीक, इतनी शिकायतें, उन्हें लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, कुछ लोग सुसाइड कर लिए, उसके बावजूद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी एक संलिप्तता है उनको बचाने में, कवर करने में। और चीज पूछना चाहती हूँ मैं दोनों से। अब जो प्रोटेस्ट का मेन डिमांड है, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, राइट? अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो क्या सीजेपी यहीं रुक जाएगी क्या? और अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो क्या दैट इज द एंड सोल्यूशन टू द करप्शन जो कि एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है? शुरुआत है, और शुरुआत इसी लेवल पे है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे इंसान को सिर्फ रेजिग्नेशन का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने आप में एक इनएफिशिएंट इंसान है। वो सवाल ये भी है कि इस सरकार ने अपने पूरे 12 साल के टर्म में किसी भी लेवल पर अकाउंटेबिलिटी की कोई गुंजाइश अपने सामने रखी ही नहीं। अश्विनी वैष्णव, उड़ीसा में रेल का हादसा होता है, 350 लोगों की जान जाती है। पता चलता है रेलवे में 3.25 लाख पद खाली थे, अश्विनी वैष्णव अपनी गद्दी बचा लेते। नीट में स्कैम होता है, नेट में स्कैम होता है, TRE में स्कैम होता है, CBSE में स्कैम होता है, धर्मेंद्र प्रधान भी अपनी गद्दी बचा लेंगे। तो ये जो प्रेसिडेंट ये सरकार सेट करना चाहिए कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, भले ही हम कितने बड़े चोर को, भले ही हम कितने बड़े फ्रॉड को हम इस गद्दी पे बिठा दें, हम उसको उतारेंगे नहीं। हम जनता के आगे झुकेंगे नहीं, हम जनता की मांग के आगे झुकेंगे नहीं, उसको सुनेंगे नहीं। ये एरोगेंस को तोड़ना जरूरी है। हम ये जानते हैं कि
धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद कोई और भी आएगा तो वो भी इसी घटिया नई शिक्षा नीति के चलते, इसी पूंजीखोर नई शिक्षा नीति के चलते, इसी मुनाफाखोर शिक्षा नीति के चलते पैसा कमाने का काम करेगा, माफिया को पेपर बेचने का काम करेगा, लगातार करप्शन करेगा। ये बात हम जानते हैं, मगर नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि आपने जो अपने आसपास चोरों की फौज खड़ी की है, इसको हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। ज्यादा दिन इस पूरे ढकोसले को झेलने का काम देश के स्टूडेंट्स यूथ नहीं कर पाए। So far, has it actually given us something? It has given us is unity, I would say, because it's literally at this point of time where we are living in India, the situations when we see a movement like this coming up, and where a lot of people from different communities, from different gender or caste or religion, they all are together. It's very rare to find spaces like these nowadays, right? So if we are seeing this, so definitely I'm very grateful for this space. At least I'm able to experience something like this where everybody is holding everybody's hands, which is so beautiful. But at the same point of time, protests are never कभी अच्छे नहीं होते. Protest होना is like extreme. जब protest होता है, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता. But वही है कि what it have given us is unity. और चीज, what can you tell us about जो पुलिस के और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़प हुई थी, आप उसके बारे में हमें क्या बता सकते हैं? यार तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक्चुअली वी आर सीइंग कि पुलिस कोऑपरेट तो करती है, बट बीच बीच में ऐसी चीज़ें करती है जिससे वो कोऑपरेशन टूट जाता है उनका. फॉर एग्जांपल जैसे वॉशरूम में शुरुआत में ऐसा हुआ कि वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वॉशरूम साफ नहीं थी या फिर वुमेन वॉशरूम्स लॉक थी. लेटर ऑन इतना रैंट करने के बाद उन्होंने उसे ठीक करा. देन बीच में उन्होंने पानी रोक दिया, तो उसको भी बहुत रैंट करना पड़ा, फिर उन्होंने पानी छोड़ा. देन ऐसे बीच में चीज़ें वो कर रहे हैं. अभी जैसे उस दिन भी कोई रैंडम सा इंसान आ गया और उसने मारपीट करी और पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं था. देन अभी दैट डे हैपेंड लाइक देयर इज स्टूडेंट लाइब्रेरी जो है सब लगाते हैं, और उस लाइब्रेरी में भी जिस बच्चे से मारपीट करी तो somebody was with police person जो कि civilian dress में था, तो still police is like we are investigating it and they have no clue. तो which is a very big question to police कि भाई how it can happen कि पुलिस वालों के बीच में पुलिस वाले डिटेन कर रहे हैं और उसमें कोई सिविलियन आके मारपीट करके चला गया. वो सिविलियन थे कि वो पुलिस वाले थे, we never know. तो हाँ, तो दिस इज समथिंग वेरी स्कैरी. तो इससे समझ में आता है कि पूरा सिस्टम कितना कनेक्टेड है आपस में, और ये लोग कितना जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं. प्रोटेस्ट को डिफेम करने की कोशिश करते हैं. ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करके उन्हें लगता है कि हम टूट जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है, हम और मजबूती के साथ खड़े हैं. तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, अब जिस प्रोटेस्ट का मेन डिमांड इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, राइट? तो अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो क्या सीजेपी विल एंड, विल इट स्टॉप प्रोटेस्टिंग, विल इट स्टॉप होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल, एंड आल्सो क्या दैट इज द सॉल्यूशन फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम? कि मतलब जो एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो रहा है, इतना डाउनफॉल हो रहा है, उसका क्या उनके रिजाइन करने से चीजें ठीक होंगी? ऑफ कोर्स मैं नहीं मानता कि उनके रेजिग्नेशन करने से जादू हो जाएगा और सब सही हो जाएगा, नहीं. मगर शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी हमें. द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस एंटायर सिस्टम इज नॉट जस्ट एजुकेशन बट होल सिस्टम, इवन पुलिस एंड ऑल द सिस्टम्स. हमारे यहाँ पे ना डर नहीं है किसी को भी. उनको ऐसा लगता है कि हम कोई भी एक्सट्रीम गलती कर देंगे और हमारी पोजीशन हमारे पास रहेगी, हम उससे हटाए नहीं जाएंगे. यही एक कारण है कि लोग इतना लेमली काम करते हैं. अगर उनकी पोजीशंस छीनी जाए, एक एग्जांपल सेट करा जाए, तो अगला इंसान जो वहाँ पर होगा, अगली पोजीशन में जो आएगा, वो अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा, नहीं तो उसकी भी पोजीशन ले ली जा सकती है. तो ये एग्जांपल सेट करने बहुत जरूरी है. एनी ऑफ द वर्किंग रोल, आई वुड से एनी ऑफ द पोजीशंस जो कि मिसिंग है. तो ये करने से शायद बहुत लोगों को जवाब मिलेगा अगर ये रेजिग्नेशन होता है तो, कि लोग जो अगली बार कुर्सी पर आएंगे वो अच्छे से काम करेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि कोई भगवान आकर के बैठ जाएगा कुर्सी पर और सब ऐसे जादू हो जाएगा, नहीं. जो भी इंसान आएगा, वी ऑल नो कि द पीपल विल आल्सो कम फ्रॉम बीजेपी ओनली, एंड कैसे वो काम करते हैं वी ऑल नो. बट वही चीज़ कि जो भी आएगा उसके अंदर ये बात तो होगी कि जनता दोबारा कलेक्ट हो सकती है, जनता दोबारा प्रदर्शन कर सकती है अगर उन्होंने कोई ऐसी गलती करी, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम गलती है. मैं मानता हूँ धर्मेंद्र प्रधान की सिर्फ रेजिग्नेशन एक बहुत बेसिक डिमांड है. उनके ऊपर तो क्रिमिनल चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि उनकी व्यवस्थाओं की वजह से हमने 22 बच्चों को खो दिया है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन करप्शन. तो क्रिमिनल चार्जेस भी होने चाहिए. उनको ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स से हटा देना चाहिए परमानेंटली, ऐसे लोग होने ही नहीं चाहिए. लेकिन अभी भी सब लोग रेजिग्नेशन की मांग करें, विच इज बेसिक. तो ये होता है तो एक एग्जाम्पल सेट करेगा आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए, ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल. तो जैसा कि आपने अभी तक देखा है, हमने कुछ लोगों से बात करी है जो कि यहाँ पे डे 1 से प्रेजेंट है. तो हमने उनसे बात करके ये पता चलता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट की डिमांड सिर्फ एक है, जस्टिस टुवर्ड्स द एजुकेशन करप्शन. करप्शन की वजह से बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोगों ने अपना करियर खोया है. तो उस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है. तो अभी इस प्रोटेस्ट को हो गए हैं लगभग 2 हफ्ते, एंड हमने आज जितने भी लोगों से बात करी है उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लोग गर्मी में बैठे हैं, जिन लोगों को कितनी दिक्कतें हुई हैं, जैसे वॉशरूम के लिए, पानी के लिए, तो उन्होंने वो चीजें ओवरकम करी हैं. एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ओवर यूनिटी की. देश भर से बच्चे आए हैं, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, और फिर अलग अलग लोग आए हैं जो कि साथ जुड़ के इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये प्रोटेस्ट
एक रीजन के लिए हो रहा है, एंड दैट रीजन इज टू गेट आंसर्स। सिर्फ एक पर्सन से नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम से। एंड जब तक ये सिस्टम जवाब नहीं देगा तब तक जनता नहीं रुकेगी। थैंक यू।